हेलो स्टूडेंट्स, नेम रिएक्शन की कैटेगरी की नेक्स्ट वीडियो हम जिसमें रिएक्शन करेंगे जी सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन देखिए, हमने हेलो एल्केन की रिएक्शंस कर ली है। हेलो एरीन में कल हमने देखा कैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। आज हम करेंगे जो हेलो एरीन में नेम रिएक्शंस है। ये कोई मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन या केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे, वो अपने आप ही जैसे जैसे सीरियल ऑर्डर में चलता जाएगा वो लगती जाएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शन की कैटेगरी वाली वीडियोस। तो आपको एक प्रॉपर हमने लिस्ट में जो नेम रिएक्शंस है वो बता दी हुई हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में ये सैंडमेयर रिएक्शन। देखिए सैंडमेयर रिएक्शन में होगा क्या, इसमें बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, जो बच्चे +2 में हैं उनको पता है कि ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है +1 में। तो डायजोटाइजेशन से ये बनता है बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। होता क्या है देखिए, ये है जी बेंजीन डायाजोनियम, ये दिस इज डायजो लिंकेज। याद रखिए डायजो लिंकेज, मैंने आपको बताया है कि आपको साथ साथ हमने बेसिक्स भी बताने हैं वीडियो में। डायजो लिंकेज है बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। अब देखिए ये जो बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड है ये किस तरह से हेलो एरीन्स में बदलेगा। ये रिएक्शन क्या है, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड कन्वर्ट करेंगे हम किस में, हेलो एरीन्स में, क्लोरो ब्रोमो इनमें। ठीक है, देखिए कुछ चीजें आपने याद रखनी है। आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन ये डायरेक्टली इनसे नहीं बनेंगी, इनके लिए अलग से रिएक्शंस हैं, वो आपको करवाएंगे फ्लोरोबेंजीन के कैसे, आइडोबेंजीन में कैसे। पहले देखिए सैंडमेयर रिएक्शन। इस प्रोसेस में, सैंडमेयर प्रोसेस में, हम बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाएंगे हेलोजन एसिड के साथ। मैं यहाँ पे HBr लेने लगा हूँ और साथ में डालेंगे जी हम इसमें, देखो ये आएगा CuBr। जो हेलोजन एसिड उस तरह से हमने ये कॉपर का कंपाउंड डालना है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा ब्रोमोबेंजीन एलिमिनेशन ऑफ विद द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे देखो ये N2 बाहर चला जाएगा, ये क्या बन गया, दिस इज ब्रोमो बेंजीन, ये ब्रोमो बेंजीन बन गया। अब देखिए अगर हम बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड में HCl डालें तो हम ये वाला कंपाउंड ऐड करेंगे और बन जाएगा हमारे पास क्लोरोबेंजीन प्लस N2, दिस इज क्लोरोबेंजीन। जो नेचर क्या है इसकी, इसकी नेचर है हेलो एरीन, दिस इज हेलो एरीन। तो इस तरह से ये हो गई सैंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे गेटरमैन्स रिएक्शन। गेटरमैन्स रिएक्शन क्या है वो देखिए, वो भी सेम इसी कैटेगरी में फॉल करेगी। हेलो एरीन देगी हमें बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड के साथ। देखिए दिस इज गेटरमैन्स रिएक्शन। देखिए गेटरमैन्स रिएक्शन क्या होगी समझिए, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा HBr के साथ या HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास ब्रोमोबेंजीन, या अगर हम इसमें बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड में HCl डालेंगे कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास क्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से ये आपने देखा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन किससे बन सकता है, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड से विद द हेल्प ऑफ कॉपर पाउडर। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी फ्लोरोबेंजीन और रिएक्शन इसकी कौन सी होगी, ये होगी बर्ल्स-स्काइमैन्स रिएक्शन। बर्ल्स-स्काइमैन्स रिएक्शन देखिए प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती है, कई बेल्स-स्काइमैन्स बोलते हैं,
कोई बाल्सकाइमन, हम बेल्सकाइमन्स या बाल्सकाइमन रिएक्शन। ये रिएक्शन है क्या, इसमें बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। देखो ये जो नेम रिएक्शंस है ना, ये ही रिएक्शन जो आपको हेल्प करेंगी कन्वर्जेंस में। दीज नेम रिएक्शंस आर बैकबोन। किसकी बैकबोन है, बैकबोन ऑफ कन्वर्जेंस, ये बैकबोन है जी। ओके, इसमें होगा क्या, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा ये टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ और इसको करेंगे हीट। जब इसको हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन में विद द रिलीज ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड में। दिस इज फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये बोर्ड के एग्जाम में भी देखी है और कंपटीशन में तो है ये इंपॉर्टेंट। तो 3 रिएक्शंस हमने कर ली, गेटरमैन्स रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन और बेल्स-काइमन्स रिएक्शन। इनको अच्छे से समझिए। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम करने लगे हैं नेम रिएक्शन की कैटेगरी में, वो कौन सी रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन हम जो करने लगे वो है जी क्यूमीन्स प्रोसेस। क्यूमीन प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूमीन प्रोसेस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, क्यूमीन प्रोसेस में बेंजीन जो है वो कन्वर्ट होगा। बेंजीन किस में कन्वर्ट होगा, देखिए बेंजीन और फिनोल के रिलेशन में तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज की रिएक्शंस हैं। फिनोल से बेंजीन बनाना, बेंजीन से फिनोल बनाना। इस रिएक्शन के बाद मैं आपको एक रिएक्शन बता दूंगा, ऑल्दो वो नेम रिएक्शन नहीं है, फिर भी वो फिनोल से बेंजीन कैसे बनेगा। देखिए बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन करवाइए प्रोपीन के साथ, दिस इज प्रोपीन। आप एक चीज और याद रखिए, ये जो रिएक्शन है ये भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आएगी। ये भी एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अब रिएक्शन क्या होगी समझिए, ये जो हमारे पास बेंजीन है ये अटैक करेगी, जो बेंजीन है हमारे पास ये इस तरह से यहाँ पे लगेगी। ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये सिर्फ आपको एक हमने ट्रिक बताया। तो क्या होगा इससे, ये देखिए ये वाला जो हमारे पास अटैक हुआ CH, यहां से आपको पता है जब बेंजीन रिंग किसी के साथ अटैच होगी वहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ये बन जाएगा CH3 और CH3। ये क्या बन गया, दिस इज क्यूमीन। क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी है। और इसको कई बार क्या एग्जाम्स में हम इस तरह से भी देखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। IUPAC नेम है इसका 1 फिनाइल प्रोपेन। ओके, अब ये जो हमने क्यूमीन है इसको दोबारा लेना है। देखो ये क्यूमीन को हम दोबारा यहाँ पे शो कर रहे हैं, इसकी कराएंगे एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि हमने इसको एरियल यानी खुली हवा में रख देना है। ऑक्सीजन जो होगी यहाँ पे अटैक करेगी। ऑक्सीजन क्या है, एरियल ऑक्सीडेशन O2, ये ऑक्सीजन यहाँ पे O2 क्या होगा, देखिए रिएक्शन समझिए, ये C हमारे पास O यहाँ पे लगेगा और एक H, इस ये वाला जो H है इसके साथ OH और ये CH3। अब देखिए ये बड़ा अनस्टेबल, क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि कार्बन की बॉन्ड्स देखिए कितनी सारी हो गई, तो ये बहुत देर तक नहीं टिकेगा। इससे क्या होगा, ये इस तरह से ये ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ये फिनोल और साथ में रिलीज हो जाएगा एसीटोन। ये बन गया, ये फिनोल बन गया। फिनोल को हम बोलेंगे कार्बोलिक एसिड, दिस इज कार्बोलिक एसिड, फिनोल इज कार्बोलिक एसिड। तो इस तरह से देखिए
ये क्यूमीन प्रोसेस है। क्यूमीन में प्रोपीन को हम बेंजीन में डालेंगे और बेंजीन से बनेगा क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और उसकी करवाएंगे रियल ऑक्सीडेशन जो बाद में हमें फिनोल देगा। एक हम यहाँ पे बोनस रिएक्शन कर रहे हैं, देखिए कैसे। जब बेंजीन से फिनोल बन जाए तो हम नेक्स्ट जो रिएक्शन देखते हैं वो एक हम बोनस रिएक्शन यहाँ पे करवा रहे हैं, ऑल्दो इट इज नॉट अ नेम रिएक्शन, फिर भी अब देखिए नोट में देखिएगा, इसमें हम बेंजीन बनाएंगे किससे, फिनोल से। फिनोल तो हमने बेंजीन से बना लिया, तो क्या होगा, इसमें डालिए जिंक डस्ट फिनोल में, तो क्या होगा, देखिए ये जो रिंग है दिस इज C6H5 OH, और इसमें जब जिंक ऐड होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा C6H, देखिए C6H6, मतलब ये क्या बन गया स्टूडेंट, ये बन गया बेंजीन और साथ में क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड बाहर चला गया। ये एक वाइट कलर का कंपाउंड है। आपको पता भी होना चाहिए कि जिंक, कैडमियम और मरकरी के कंपाउंड सारे वाइट कलर के हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी में डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। ये कभी जब हम सीरीज शुरू करेंगे डी ब्लॉक की तो आपको पता लगेगा, ये सारा हम डिटेल में करवाएंगे, अभी तो बस आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये आपको बता दिया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन है वो कौन सी है। जो नेम रिएक्शन फिनोल और अल्कोहल की कैटेगरी में हम देखेंगे रीमन-टाइमर रिएक्शन, RT रिएक्शन। राइमंस टाइमन्स रिएक्शन, ठीक है। RT रिएक्शन क्या होगी, इसमें जो रेमर टाइमर रिएक्शन है उसमें जो फिनोल है, फिनोल हमारे पास, देखिए ये दो रिएक्शंस है, RT रिएक्शंस दो है, राइमन टाइमर रिएक्शंस दो तरह से हम करते हैं। पहली फिनोल की रिएक्शन करेंगे, ये क्या है जी, दिस इज क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म विद एल्कली, और इसमें टेम्परेचर कितना है 340 केल्विन, कई बुक्स में नहीं दिया हुआ, आपने ये याद रखना है 340 केल्विन। वो बनेगा क्या, ये हमारे पास जो कंपाउंड बन के आएगा वो आएगा सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। इसका IUPAC नेम करते हैं। एल्डिहाइड और अल्कोहल में से नंबर 1 इसे देंगे और ये 2, दिस इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये RT रिएक्शन है। एक और रिएक्शन इसकी हम देखेंगे, फिनोल रिएक्ट करेगा CCl4 के साथ, दिस इज पायरीन, जो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता था पहले, अब इसमें फिर 340 केल्विन, तो क्या बनेगा, इसका जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो आएगा हमारे पास सैलिसिलिक एसिड, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। इसका IUPAC नेम देख लीजिए, 1 2 क्या आएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड है, ये सैलिसिल एल्डिहाइड। कहाँ पे डिफरेंस आया, इधर आया क्लोरोफॉर्म और इधर हमने डाला कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरह से ये वाली रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में फॉल करेंगी। नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन है वो हमारे पास है जी फिंकलस्टीन्स रिएक्शन। फिंकलस्टीन्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या करेगी, फिंकलस्टीन रिएक्शन में जब हम क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन को रिएक्ट करवाएंगे, हमारे पास आयोडीन यानी कि सोडियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। मैंने ये पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, बस आज आपको सिर्फ हम सिंपल सीधा सीधा रिएक्शन करवा के बता देंगे। क्या बन जाएगा, ये हैलाइड एक्सचेंज मेथड है, ये बन जाएगा NaBr, क्योंकि
सोडियम आयोडाइड एसीटोन में डिसॉल्व करेगा। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे जो रिएक्शन है एसीटोन की, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर हो गया, क्योंकि एसीटोन में सोडियम आयोडाइड डिसॉल्व करेगा, ना कि सोडियम क्लोराइड, ना ही NaBr रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से ये वाली नेम रिएक्शंस है। आज वीडियो हम यहाँ तक की बनाएंगे। प्रीवियस वीडियोस देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।